सभी को नमस्कार और मैं धारा सिंह और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल गुरुकुल धरा। अलंकार की श्रृंखला में आज एक बार फिर से प्रिय विद्यार्थियों लेकर के आया हूं दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार दृष्टांत अलंकार कहां होता है? डेफिनेशन सुनिएगा। जब पहली पंक्ति में कोई बात कही जाए और दूसरी पंक्ति में उससे मिलती जुलती कोई अन्य बात कही जाए दृष्टांत के रूप में, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे सुनिए, उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं। कवि लिखते हैं कि धनी गेह में श्री जाती है, कभी न जाती निर्धन घर में, और सागर में गंगा गिरती है, कभी न गिरती सूखे सर में। कवि ने इन पंक्तियों में ये बताया है कि लक्ष्मी जी भी, साथियों मित्रों प्रिय दोस्तों, देखा होगा कि लक्ष्मी जी भी धनवान के घरों में जाना पसंद करती है। अर्थात पैसे वाला ही, जो पहले से ही पैसे वाला है, और भी ज्यादा पैसे वाला होता है, और गरीब व्यक्ति के बेचारे के और ज्यादा गरीबी आती है। वो कहावत है हिंदी में कि कंगाली में आटा गीला। गरीब व्यक्ति और भी ज्यादा गरीब होता जाता है, पैसे वाला और भी ज्यादा पैसे वाला होता जाता है। तो देखिए पहली पंक्ति में क्या बात कही है और उसके समर्थन में दृष्टांत के रूप में दूसरी बात क्या कही है कवि ने कि धनी गे में श्री जाती है। धनी यानी धनवान, गे यानी घर। धनी गे में श्री जाती है, श्री यानी लक्ष्मी है। श्री जाती है, कभी न जाती, कभी न जाती निर्धन घर में। निर्धन कहते हैं गरीब, निर्धन घर में। और सागर में गंगा गिरती है, सागर में गंगा गिरती है, गंगा गिरती है, गिरती है, कभी न गिरती, कभी न गिरती, कभी न गिरती सूखे सर में। सूखे सर, सर कहते हैं तालाब। कवि ने लिखा है कि पहली पंक्ति में देखिए कौन सी बात कही गई है कि धनी गे में श्री जाती। धनी यानी पैसे वाला जो घर है उसमें श्री यानी लक्ष्मी जाती है, कभी न जाती निर्धन घर में। कभी भी गरीबों के घर में नहीं जाती। अर्थात लक्ष्मी जो है गरीबों के घर में नहीं जाती, अक्सर ज्यादातर पैसे वालों को ही पैसा वाला बनाती है, धनवान बनाती है। और इस बात की पुष्टि के लिए दूसरी पंक्ति में कही गई है दृष्टांत के रूप में कि सागर में, जिस तरह से सागर में, समुद्र में गंगा गिरती है, जितनी भी नदियां हैं सब जाकर के अंत में समुद्र में जाकर के मिलती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई एक भी नदी है सूखा पड़ा हुआ तालाब में जाकर के और मिले, कभी न मिलती सूखे सर में। इसी तरह से क्या है, दूसरा उदाहरण है, देखिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ते तो सिल पर परत है निशान। प्यारे विद्यार्थी, देखा होगा आपने कि गांव में कुआं होता है, तो ज्यादातर पहले, आजकल भी गांव में महिलाएं कुएं से पानी भर के लाती है, लेकिन पहले ज्यादा था ये चलन। तो कुआं से भर करके पानी लाती है महिलाएं, तो रस्सी और रस्सी से बाल्टी या चरी जो भी पात्र घड़ा डालती है, तो बार बार रस्सी डालती है कुएं में और पानी खींचती है, पानी निकालती है पात्र के माध्यम से। तो बार बार रस्सी उस से क्या है, रस्सी से पत्थर कट जाता है। तो उसके लिए आया कि करत करत अभ्यास के, करत यानी करते करते, करत करत अभ्यास के यानी प्रैक्टिस के, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जड़मति यानी मूर्ख व्यक्ति, जड़मति जिसमें बुद्धि नहीं है, जड़मति होत सुजान। सुजान वो भी क्या है कि ज्ञानी हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, बार बार अभ्यास करने से, किसी चीज को बार बार समझने से। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। और
रसरी आवत जात ते, रसरी रसरी आवत जात ते, आवत जात ते, आवत जात ते, जात ते, सिल पर परत है निशान, सिल पर परत निशान। कहने का तात्पर्य है, क्या बात बताइए, देखो पहली पंक्ति में क्या बात बताइए कि करत करत अभ्यास के, बार बार अभ्यास करने से कैसा भी बुद्धिहीन व्यक्ति भी, मूर्ख व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा, दूसरी पंक्ति में दृष्टांत के रूप में क्या बताया है कि जिस तरह से रसरी, जो रस्सी है, बार बार जो है कुएं में डालने पर और जो है पानी खींचने पर, और सिल जो पत्थर होता है कुआं का, उस पर निशान पड़ जाते हैं। उसी तरह से क्या है कि जो मूर्ख व्यक्ति की बुद्धि भी जो है वो तीक्ष्ण बुद्धि हो जाती है, किससे, बार बार अभ्यास करने से। तीसरा उदाहरण है इसी का कि देखिए, सठ सुधरई सत्संगति पाई, लिखते हैं रामचरितमानस की चौपाई है ये कि सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। देखिए इसका अर्थ और भाव, सठ सुधरई, सठ सठ कहते हैं मूर्ख, सठ सुधरई, सुधरई सत्संगति पाई, सत संगति पाई, सठ सुधरई सत्संगति पाई, और पारस परस कुधात सुहाई। पारस, पारस एक पत्थर होता था, पारस परस, परस कहते हैं स्पर्श, पारस परस कुधातु, कुधातु कहते हैं लोहे को, पारस परस कुधातु सुहाई, सुहाई। कहने का तात्पर्य कि कवि लिखते हैं सठ सुधरई, सठ कहते हैं मूर्ख। साथियों, मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, कि मूर्ख दो तरह के होते हैं दुनिया में। मैंने उसको अपने अकॉर्डिंग जो लिया है, मेरे विचार से मूर्ख दो तरह के होते हैं दुनिया में। एक होता है नेशनल और दूसरा होता है इंटरनेशनल, अर्थात एक छोटा दूसरा बड़ा। छोटा होता है उसको थोड़ा सा ही समझा जाए तो वो समझ सकता है, लेकिन बड़ा जो होता है इंटरनेशनल मूर्ख, वो नहीं समझाने से भी समझता है। तो कवि ने लिखा सठ सुधरई सत्संगति, छोटा स्तर का जो मूर्ख है सत्संगति से, अच्छी संगति के प्रभाव से वो सुधर जाता है। किस तरह से, जैसे पारस पत्थर होता है, उसको लोहे के स्पर्श करने से और वो लोहे की वस्तु सोना बन जाती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति भी सत्संगति के प्रभाव से, अर्थात अच्छे लोगों के प्रभाव से, और वो कैसा बन जाता है, स्वर्ण की तरह अच्छा बन जाता है। धन्यवाद। इसी के साथ ये अलंकार का समापन होता है।